श्री कृष्ण जी कहते हैं, फंसाने वाला सोचता है कि मैंने तो आराम से इसे मूर्ख बना दिया, पर वो यह कभी नहीं समझ पाता कि वो एक रिश्ता और एक इंसान को हमेशा के लिए खो रहा है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से जुबान ही करवाती है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग आपकी बुराई करते हैं या करेंगे, चाहे आप अच्छा करिए या बुरा करिए, शांत रहकर अपना कर्म करते रहिए। निंदा से मत घबराइए, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ की जाती है। अपमान का बदला झगड़ा या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। मुस्कुराओ, क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। खुशी उन लोगों के पास कभी नहीं आएगी जो पहले से ही उनके पास जो है उसे सराहना नहीं करते। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है, जबकि सपना पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य, 3 अक्षर का होता है नसीब, 3.5 अक्षर की होती है किस्मत। मगर ये चारों के चारों 4 अक्षर के शब्द मेहनत के सामने छोटे होते हैं। समय के साथ बदल जाना अति आवश्यक है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। वृक्ष से पत्ते झड़ते नहीं तो हमें बसंत के महत्व का आभास नहीं हो पाता। वैसे ही यदि जीवन में दुख ना हो तो सुख के भी महत्व का आभास नहीं होता। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, आपको ये एहसास होने लगता है कि आपने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका आपके जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी आपको ठुकराया है वह आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। ये दुनिया का वसूल है, लोग आपसे खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। जो कुछ भी तुमको कमज़ोर बनाता है, शारीरिक बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दीजिए। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करिए और जो बुरा लगे उसका त्याग करिए। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। आपने किस चीज़ के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। प्रभु पर विश्वास रखिए, जो किया है वो अवश्य सामने आएगा। कर्म किसी के सगे नहीं होते। मैं रास्ते से गुजर रहा था कि सामने से एक परिचित मिल गए। उन्होंने मुझसे कहा, मज़े में हो? मैंने जवाब दिया, आनंद में हूँ। तो उन्होंने कहा, मज़े और आनंद में क्या फ़र्क है? मुझे परिचित को बताना पड़ा कि मज़े के लिए पैसा चाहिए और आनंद के लिए परिवार और मित्र चाहिए। पैर की मोच और छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती। टूटी कलम औरों से जलन खुद का भाग लिखने नहीं देती। काम का आलस और पैसों का लालच हमें महान बनने नहीं देती। अपना मजहब ऊंचा और गैरों का ओझा, ये सोच हमें इंसान बनने नहीं देती। दोस्तों, अगर आपकी बहस बदतमीज इंसान से हो तो हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज़ कितनी ही दमदार क्यों ना हो, आप एक कुत्ते से अच्छा भौंक नहीं सकते। किसी को परेशान देखकर अगर आपको भी तकलीफ़ होती है, यकीन मानिए ऊपर वाले ने आपको इंसान बना के कोई गलती नहीं की है। भोजन और प्रसाद में बस इतना अंतर है कि भोजन थाली भर भर लेते हैं और छोड़ देते हैं। प्रसाद ज़मीन पर भी गिर जाए तो उठाकर खाते हैं। भोजन को प्रसाद मान लें तो कभी अन्न बर्बाद न होगा।
इतना हिले थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलता है। लोग जब पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, तो असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देना है। जिंदगी में चुनौतियाँ हर किसी के हिस्से नहीं आती हैं, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही परखती है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरों को समझना और एक दूसरों की परवाह करना परिवार कहलाता है। वही इंसान अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है जो अपने दुश्मनों पर नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है। वक्त बड़ा अजीब होता है, इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है और न चलो तो किस्मत को ही बदल देता है। समय न लगाओ तय करने में आपको क्या करना है, वरना समय तय करेगा आपका क्या करना है। बुरा वक्त कभी भी बताकर नहीं आता है, लेकिन कुछ सिखाकर ज़रूर चला जाता है। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। मनुष्य के जीवन में श्वास और विश्वास की एक समान आवश्यकता होती है। श्वास खत्म तो जीवन का अंत, विश्वास खत्म तो संबंध का अंत। कच्चे मकान देखकर किसी से रिश्ता ना तोड़ना, क्योंकि मिट्टी की पकड़ बहुत मजबूत होती है और संगमरमर पर तो अक्सर पैर फिसलते हैं। जैसे हिलते हुए पानी में परछाई दिखाई नहीं देती, ऐसे ही अशांत मन से किसी समस्या का हल नहीं मिलता। मन को शांत रखकर सभी दुविधाओं को खत्म किया जा सकता है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों को दुख पर हंसी आने लगती है। जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करिए, क्योंकि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी खराब हो, बदलेंगी ज़रूर। कोई इतना अमीर नहीं होता कि अपना गुजरा हुआ कल खरीद सके, कोई इतना गरीब भी नहीं होता कि अपना आने वाला कल न बदल सके। दोस्तों, यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वो अक्सर धोखा खाते हैं। जब तक आपका सामना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी से नहीं हो जाता, तब तक आपको अपनी सबसे बड़ी ताकत के बारे में पता नहीं चलता। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।